ओम शांति। हम चिरकाल से पिता परमात्मा को दिल से पुकारते आए कि हे परमात्मा, हे सदगति दाता, हे कल्याणकारी, आप ही आकर के हमारा उद्धार करो, हमारी डूबी हुई नैया को पार लगाओ। और रोज आरती में भी कहते रहे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। और देवताओं की मूर्ति के आगे भी सदा कहा कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपो तरस पड़े, आप ही हम पर कृपा करो, तरस करो। अब जो हमारे सच्चे सच्चे पिता हैं, जो सारे जगत के रचयिता हैं, जो सारे सृष्टि के बीज रूप है, वो हमारा प्यारा पिता ही जानते हैं कि मेरे बच्चे कैसे पावन बन सकते हैं। तो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर एक वृद्ध तन का आधार लेकर के हम बच्चों को आकर के सिर्फ यही जागृति देते हैं, एनलाइटन करते हैं कि बच्चे, सबसे बड़ी भूल तुमने ये की कि तुम खुद को ही भूल बैठे। अब किसी बच्चे से पूछो, परिचय अगर गुम हो जाए, उससे पूछो भाई आप कौन हो, जब वो अपना ही परिचय नहीं बता सकता, अपने बाप का पता नहीं बता सकता, अपने घर का पता नहीं बता सकता, तो आप बताइए उस बच्चे को कौन उसको रास्ता दिखाएगा, कैसे उसको अपना उसके घर पहुंचाएगा। यही दशा हमारे साथ हो गई। ना हम स्वयं को पहचानते, ना अपने पिता परमात्मा को पहचानते, ना अपने स्वधर्म को पहचानते, ना अपने निज धाम को पहचानते, ना हम इस सृष्टि को चक्र को जानते, ना लक्ष्य को जानते, ना लक्षणों को जानते। पशु भी संसार में पैदा होता है, बाल बच्चे पैदा करता है, उनको पालना करता है और बड़े होते हैं और वो शरीर छोड़ देता है। तो क्या मनुष्य भी ऐसा ही बने? इसलिए जितने भी विद्वान आचार्य हुए हैं तो कहा कि नहीं, मनुष्य जन्म का ये लक्ष्य नहीं है। लेकिन लक्ष्य कौन सा है? भटकते ही रहे, मन की शांति, तन का सुख, मन का सुख, धन संपत्ति सब कुछ गंवा दिया, तीर्थ यात्राएं की, मंदिर गुरुद्वारे गए, सब कुछ किया, लेकिन अंत में परमपिता परमात्मा जो हमारा सच्चा साथी है, पिता है, वो आकर के हम बच्चों की उंगली पकड़ता है और हमको पहले अपनी पहचान देता है कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम ज्योति का चमकता सितारा हो, तुम देह नहीं हो। देह तो बच्चे तुम्हारा वस्त्र है, तुम आत्माओं का असली घर परम धाम ब्रह्मलोक है। मुझे रोज आरती में कहते हो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तो मैं तो ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, तुम भी ब्रह्मलोक के रहने वाले हो। तो पिता परमात्मा ने हमें आकर के आत्मा की ज्योति जगाई, अर्थात ज्ञान दिया, और हमें मस्तक पर जो तिलक लगाते हैं उसका अर्थ बताया कि आत्मा ज्योति का चमकता हुआ सितारा इस देह में, भ्रिकुटी में ही निवास करती है। क्योंकि जैसे गाड़ी का ड्राइवर एक सीट पे बैठ के गाड़ी चलाता है, तुम आत्माओं की सीट ये भ्रिकुटी है और मैं आत्माओं का पिता आत्मा ही हूं। लेकिन मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे बंगाल में रहने वाले को बंगाली और नेपाल में रहने वाले को नेपाली कहते हैं, गुजरात में रहने वाले को गुजराती कहते हैं, तो मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, मुझे परम धाम का रहने परम आत्मा कहते हैं। और दूसरा परम मना, ऊंच से ऊंच मैं हूँ, मैं सबका पिता हूँ, मैं ही ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का, शांति का, सुख का सागर हूँ। मैंने ही ये सृष्टि रची जो सतो प्रधान थी, स्वर्ग था, हेवन था, पैराडाइज था, बैकुंठ था, जिसके लिए तुम कहते हो कोई शरीर छोड़ता है कि वो बैकुंठ पधारा। तो बैकुंठ क्या है? तो बाप ने सारी सृष्टि का डिटेल में बताया बैकुंठ किसे कहते हैं। अब बाबा ने बताया ये सृष्टि काल चक्र है, चलता ही रहता है, प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात, फिर नया दिन आता है,
इसको चक्र को कोई भी रोक नहीं पाया है। लेकिन जब एक रात खत्म होती है, नया दिन होता है, तो बीच के समय को अमृत वेला कहते हैं, और अमृत वेला ही शुभ घड़ी है। परमात्मा पिता भी हमें याद दिलाते हैं, सतयुग बीत गया जो सतो प्रधान था, त्रेता आया जो सतोगुणी था, फिर द्वापर बीता जो रजोगुणी था, और फिर अब कलयुग बीत गया है क्योंकि ये तमो प्रधान हो चुका है। अब इसके बाद नई दुनिया स्वर्ग आना ही है, सतो प्रधान सतयुग आना है। लेकिन कैसे आएगा? तो पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम अपनी जोत जगाओ, तुम्हारी जोत जगने से अनेक आत्माओं की जोत जगेगी। तभी तो कहा जाता है जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दीप राजा शिव बाबा हम सब दीप रानियों को, आत्माओं के को पहचान देते हैं, अर्थात हमारी जोत जगाते हैं, हमें हमें विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तो परमात्मा बाप आकर के हमको बताते हैं, जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। बच्चे तुम मुझे पिता कहते हो, तो तुम कितनी ऊंच आत्माएं थी। पिता परमात्मा के बच्चे होने के नाते सोचो, थोड़ा विचार करो, तुम्हें क्या होना चाहिए। तो बच्चे, मैंने ये सृष्टि जब स्वर्ग रचा था, तो हर नारी लक्ष्मी थी, हर नर नारायण था। लक्ष्मी नारायण ही इस विश्व के पालनहार थे। आज इसलिए हर घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो जब घर की नारी गृह लक्ष्मी कहलाती है, तो उसका हस्बैंड पति क्या होना चाहिए? तो बाबा ने बताया, परमात्मा ने बताया, मेरा हर एक बच्चा नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। तब तुम डबल ताजधारी थे, सर पवित्रता का भी ताज था, गुणों का भी ताज था। अब मैं आया हूं तुमको ऐसा बनाने के लिए। उसके लिए कहता हूं, शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। तो बाबा हमको आकर के कहते हैं, बच्चे जब तुम मुझ बाप को याद करके ज्ञान और योग की धारणा करोगे, तो तुम एक महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम्हें देख करके, तुम सैंपल को देख करके अनेक आत्माओं को अपने आप ही प्रेरणा आएगी कि हम भी घर संसार में रहते हुए ऐसा बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जो खुद को बदलता है उसे देख करके दुनिया बदलती है। आपका जीवन बनने से आपके बाल बच्चे, आपका परिवार, फिर आपका मोहल्ला, तो स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। क्योंकि हर आत्मा सोचती है, एक सैंपल देखना चाहती है। तो पिता परमात्मा को याद करने से और ज्ञान और योग की शिक्षा लेने से अपने आप ही दैवी गुण आते हैं। जैसे देखो, चाहे सोने में कितनी मिलावट हो गई हो, सोने की वैल्यू कम हो गई हो, उसको अग्नि में डालते हैं, अपने आप ही मिलावट भस्म होती है और प्योर सोना प्रकट हो जाता है। इसमें कोई जादू मंत्र की तो बात है ही नहीं, ना कोई मंत्र तंत्र की बात है। तो इसी प्रकार से हमारा प्रैक्टिकल जीवन है। जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं, हमारे बुद्धि में, हमारे संस्कारों में, हमारी दिव्यता में निखार आता है। तो हमें देख करके अनेक आत्माएं प्रेरणा लेती है, अभी भी कहती हैं कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम विवेकानंद जैसा बनना चाहते हैं, कोई कहते हैं हम रविंद्रनाथ टैगोर जैसा बनना चाहते हैं, कोई कहते हैं हम महात्मा गांधी जैसा बनना चाहते हैं, तो कोई कहते हैं हम सुभाष चंद्र बोस की तरह बनना चाहते हैं, त्याग मूर्त। तो इसी प्रकार से पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं जितना शिव बाबा को याद करोगे, जैसे सूर्य की सोलर एनर्जी से बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और वो पूरा काम करती है। इसलिए परमात्मा भी ज्ञान सूर्य है, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर है। तो उस पिता परमात्मा से अपनी एनर्जी लेकर के, उससे नाता जोड़ करके हम आत्माएं भी उस पिता परमात्मा के समान बन जाती हैं, तो बाप समान बन जाते हैं। तो इसीलिए पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम खुद नहीं बदलोगे तो विश्व नहीं बदलेगा, खुद को बदलोगे तो विश्व बदलेगा। सारा संसार तुम्हें देख रहा है। इसलिए पुराना एक गीत बना हुआ है, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना, तुम पे बड़े है जिम्मेवारी। अब जिम्मेवारी कौन सी है? मुझे बनना है।
मुझे बन के ये बदले तो मैं बदलूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कौन बदलेगा? मुझे बदल करके एक सैंपल दिखाना है, बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, राजयोगी बनो। घर गृहस्थ में रहते हुए जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए, बड़ा गृहस्थी होते हुए भी उससे ऊपर रहता है, ऐसे तुम कमल फूल समान ज्ञान और योग की शिक्षा के द्वारा कमल फूल समान बनो, एक सैंपल बनो। इसलिए लक्ष्मी को कमल फूल पर खड़ा करते हैं और दुनिया भी उनका वर्णन करती है, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल चरण। तो पिता परमात्मा कहते हैं तुम इस संसार में रहते हुए पवित्र बनो, योगी बनो और सैंपल बन करके दिखाओ, तो सारे जगत का कल्याण होगा, सबकी दुआएं मिलेंगी और ये संसार नरक से स्वर्ग बन जाएगा। जोत से जोत जलती है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक दीप से अनेकों दीपक जलते हैं, इसी को दीप माला कहते हैं। दिवाली होती है और जब सब आत्माएं रूपी दीपक जल जाते हैं, इस घर घर में, विश्व में सच्चे सच्चे लक्ष्मी, सच्चे सच्चे नारायण प्रकट होते हैं। तो ये बाप आके हमें शिक्षा दे रहे हैं, विश्व स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।